नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनमिसा क्लासेस में। साथियों, मैं नितेश मिश्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। बहुत ही प्रतिभावान होनहार छात्र सुनील यादव जी के साथ आज मैं उनसे आपका परिचय कराऊंगा। सुनील यादव जी, अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम सुनील सिंह यादव है। जैसे आपने बताया, मैंने बीएससी तथा एमएससी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की है। उसके बाद यूपी बीएड की परीक्षा देने के बाद मेरा दाखिला महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीएड कोर्स में हुआ है। तो अभी मुझे पता चला है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आपने टॉप किया है बीएड में। तो आपने इस टॉप करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई है, कैसे तैयारी आपने किया है? देखिए, अभी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है जिसमें मेरा 80.2% आया है। इतना पाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, जितना कि मेरे शिक्षकों ने मुझे बताया, जो किताबें सजेस्ट की मैंने उसको पढ़ा एवं आपके चैनल एन मिश्रा क्लासेस से कुछ वीडियोज़ देखा और कुछ मदद मैंने इस समय जो नई टेक्नोलॉजी उभर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एआई प्लेटफॉर्म जैसे चैट जीटीपी हो गया, इससे भी मैंने मदद ली है। जी, और अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि किन किन किताबों का आपने अध्ययन किया है? एक दो किताबों का अगर नाम बता सकें तो बहुत अच्छा होगा। जहाँ तक किताबों की बात है, मैंने सोशियोलॉजी रमन बिहारी लाल से पढ़ा एवं साइकोलॉजी मैंने एसपी गुप्ता की बुक से पढ़ा। अच्छा, हाँ, ये किताबें अच्छी हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि हॉस्टल में आप रहते हैं तो क्या यहाँ पे विद्यापीठ में रेगुलर क्लासेस चलती हैं या ये चुनाव के कारण भी कुछ कक्षाएं बाधित रहती हैं बीएड की? देखिए, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, अभी तक तो कक्षाएं बाधित नहीं हुई हैं और कक्षाएं काफ़ी अच्छी तरह से चलती हैं। यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ आपको जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि आप रैली निकालते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, इसके साथ ही नुक्कड़ नाटक लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे किया जाता है। ड्राइंग अगर आपकी अच्छी है तो आप उससे पोस्टर बना के लोगों को अवेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप गा सकते हैं तो आप वो भी मतलब उसका मौका दिया जाता है अलग अलग प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए अपने डिपार्टमेंट की तरफ से। तो मिला जुला के अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है इस विश्वविद्यालय में। अच्छा, दरअसल आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी छात्र रहे हैं, तो आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी का विश्वविद्यापीठ जो कि सी ग्रेड की यूनिवर्सिटी है नैक के द्वारा, तो इसमें कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलती होंगी। तो वो विभिन्नताएं कुछ बता सकते हैं, क्या अंतर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और महात्मा गांधी का विश्वविद्यापीठ में? जी देखिए, अगर मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करूं तो उसकी तुलना शायद मैं इससे नहीं अभी कर पाऊंगा, क्योंकि वहां का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा रहा है। उसके कई कारण हैं। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत होती है लैंग्वेज बैरियर की। काशी विद्यापीठ की बात करूँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आपके लिए लेक्चर्स इंग्लिश में यहाँ नहीं हो पाते हैं, ना ही प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिल पाते हैं। जबकि अगर मैं कंपेयर करूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो वहाँ पे मुख्यतः पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में ही होती है। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो वहाँ के प्रोफेसर आपको पूरी सहायता कर देते हैं, लेकिन यहाँ आपको थोड़ी सी कठिनाई होती है। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो वहाँ का जो एक्सपोजर है, क्योंकि वो एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ आपका जो दायरा है वो काफ़ी विस्तृत होता है। यहाँ जो संकुचित रह जा रहा है अभी, वहाँ से आप अलग अलग विश्वविद्यालय में जाते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसरों से मिलते हैं। जबकि मुझे ये फील हुआ है कि ये यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज नहीं करा पा रही है इस समय। तो जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, अपने पढ़ाई को प्रैक्टिकल वे में नहीं अप्लाई कर पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ क्लासेज करके आपका पूरा विकास हो सकता है। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डिफरेंस है। अच्छा सुनील जी, ये बताइए कि बीएड के बाद आप क्या करना चाहते हैं आगे? देखिए, बीएड करने के बाद मैं पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करूँगा, क्योंकि मेरे पास मास्टर्स डिग्री है साइकोलॉजी में, तो मैं उसी को अभी टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो जैसे ही बीएड कंप्लीट होगा और वैकेंसीज आएंगी अगर पीजीटी साइकोलॉजी की, तो मेरा पहला प्रेफरेंस रहेगा उनको भर के और उसमें सफल करना अपने आप को। अच्छा, नहीं, बहुत अच्छा इरादा है आपका, उसमें आप सफल भी होंगे क्योंकि आपकी मेहनत बता रही है। मैं आगे ये पूछना चाहूँगा कि एजुकेशन फैकल्टी में आप पढ़ रहे हैं, तो एजुकेशन फैकल्टी अन्य जो कॉलेज हैं जो कि अब अपने आप को विश्वविद्यालय के समकक्ष होने का दावा करते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी सुविधाएं जो कि विश्वविद्यालय में भी नहीं हैं, तो एजुकेशन फैकल्टी इस समय कैसी चल रही है, क्या व्यवस्थाएं, तो उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करिए। देखिए, अगर मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की बात करूं अगर पूरे यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे दो ही ऐसी फैकल्टीज़ हैं जो कि इस विश्वविद्यालय को संभाल के रखी हैं। एक है आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट और दूसरा कॉमर्स डिपार्टमेंट। अगर आप इन दो डिपार्टमेंट को हटा दीजिए तो ये काशी विद्यापीठ की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें काफ़ी अच्छा रहा है। तो अगर कोई दूसरे कॉलेज ये सोचते हैं कि काशी विद्यापीठ के एजुकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती है, तो वो गलत सोचते हैं। उन्हें एक बार आकर
खुद यहाँ घूमकर कक्षाओं को देखकर अंदाज़ा लगाना चाहिए कि उनके यहाँ ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो रही है हमारे यहाँ। और साथ ही सिर्फ यहाँ पढ़ाया नहीं जाता है, यहाँ आप टीचर बनने वाले हैं तो आपके अंदर हर वो गुण को इनकलकेट करने की कोशिश की जाती है, जिससे अगर आप किसी स्कूल में जाएं तो अपनी बातों को खुल कर रख सकें, सामने वालों को समझा सकें। और मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा यहाँ से बीएड करेगा तो उसके अंदर ये गुण आ जाएंगे कि वो अपनी बातों को अच्छी तरीके से अपने बच्चों को समझा सके और उनके विकास में अपना पूरा योगदान दे सके। धन्यवाद सुनील जी। धन्यवाद सुनील जी। जैसा कि उसे देखा कि अभी इन्होंने बताया कि पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से होती है, सारी कक्षाएं समय समय चलती हैं, तो उन्होंने उन लोगों की बातों को नेस्तनाबूद कर दिया जो ये कहते हैं कि ये प्रोफेसर यूनिवर्सिटी से आते हैं, अपने यहाँ खुद नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूछते हैं कि ये पढ़ाई होती है, वो नहीं पढ़ाया गया, ये नहीं पढ़ाया गया है। तो ये सारी बातें, ऐसा जो बातें हैं वो सभी निराधार हैं। अब हम आगे आपसे पूछना चाहेंगे कि प्राइवेट कॉलेजों की जो फीस है वो 51,250 है फर्स्ट ईयर में, लेकिन मेन यूनिवर्सिटी में फ़ीस कितनी आपकी लगी एडमिशन के समय? अगर मैं अपने विश्वविद्यालय की बात करूं तो यहाँ पे भी दो तरह के बच्चे पढ़ते हैं। एक एडेड मतलब जो गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन लेते हैं और दूसरे सेल्फ फाइनेंस। अच्छा, प्राइवेट सीट पे। तो जो सेल्फ फाइनेंस्ड है उनकी फ़ीस उतनी ही है जो कि बाहर के प्राइवेट कॉलेज में लगती है, जो है 51,500 रुपये। लेकिन जो है यहाँ पे सरकारी सीट पे दाखिला लेते हैं उनकी फ़ीस मात्र 3,180 रुपये है, जो कि 51,500 की कंपेरिजन में बहुत कम है। अब हमारे चैनल पे जो छात्र छात्राएँ पढ़ रहे हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर के लिए, तो उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे जिससे कि उनका भी अंक अच्छा आ सके? देखिए, अगर कोई भी बैचलर्स डिग्री रहती है तो अमूमन बच्चे करते क्या हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि जब एग्ज़ाम शेड्यूल आएगा 2 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं। और आप अगर पेपर से 2 दिन पहले पढ़ना शुरू करें और ये सोचें कि आप टॉप करें तो मुझे नहीं लगता ये फिजिबल है। तो आप कोशिश करिए कि बजाय 2 दिन पूरा पढ़ने के आप शुरू से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। ऐसा करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि सेमेस्टर एंड होते होते तक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ छोड़ा है। तो आप शुरू से थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन शुरू से लास्ट तक पूरा पढ़ते रहिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप भले टॉप ना करें, लेकिन आप अपने पुराने स्कोर से कहीं बेहतर स्कोर पा सकते हैं। और अगर आप अच्छे से पूरी लगन से पढ़ेंगे तो टॉप करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी, मैं भी यही कहता हूँ कि पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। और जैसा सुनील जी ने कहा कि खरगोश वाली चाल नहीं चलनी है, कछुआ की चाल चलनी है। धीरे धीरे आराम से रेगुलर पढ़ते रहिए ताकि आप एक समग्र अध्ययन करके अच्छा अंक ला सकें। इसी के साथ मैं इस विषय से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।